तो हेलो दोस्तों, आज है 16 नवंबर। आज के इस करंट अफेयर्स की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, क्योंकि मैं ऐसी हेल्पफुल वीडियो करंट अफेयर्स की सुबह इस चैनल पर 5 बजे लाता रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने होम स्क्रीन पर, अपना देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है आपका, होली अयोध्या ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है योगी आदित्यनाथ, बी है नरेंद्र मोदी, सी है अश्विनी वैष्णव, डी है अनुराग ठाकुर। तो इसको लॉन्च किए गए हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने। ए वाला आंसर प्रश्न नंबर 1 में आपका ए ही वाला आंसर होगा, ए ऑप्शन योगी आदित्यनाथ जो इस समय वर्तमान में मुख्यमंत्री है। प्रश्न नंबर 1 में राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 2 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 2 में क्या है आपका। प्रश्न नंबर 2 है आपका, हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 13 नवंबर, बी है 14 नवंबर, सी है 12 नवंबर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर आपका विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर बी वाला, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर बी वाला। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 3 की ओर। 3 है प्रश्न आपका, हाल ही में 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया। ऑप्शन है संजय जैन, बी है राजेश धनखड़, सी है अपोलिनारिस डी सूजा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया है अपोलिनारिस डी सूजा जी को। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 4 की ओर। आप लोग इसमें राइट आंसर अपोलिनारिस डी सूजा को इन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 4 की ओर। 4 है आपका प्रश्न, हाल ही में भारत ओपीईसी ऊर्जा वार्ता की 6ठी बैठक आयोजित की गई है। ऑप्शन है फ्रांस, बी है ऑस्ट्रिया, सी है रूस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा आपका ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में ओपीईसी ऊर्जा वार्ता की 6ठी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ऑस्ट्रिया में। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है आपका, हाल ही में किस देश ने शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एबीडी के साथ $400 मिलियन का समझौता किया है? ऑप्शन है यूक्रेन, बी है श्रीलंका, सी है भारत, डी इनमें से कोई नहीं। तो एबीडी के साथ $400 मिलियन का समझौता भारत ने किया है। अपना भारत, इंडिया, आई लव माई इंडिया, इंडिया ने। ऑप्शन सी वाला प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर भारत। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 6 की ओर। 6 प्रश्न है आपका, हाल ही में IUCN की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया के कितने मिलियन बच्चे पानी की कमी का सामना कर रहे हैं? ऑप्शन है 250, बी है 347, सी है 271, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, एशिया के कितने बच्चे पानी की कमी का सामना कर रहे हैं? तो 347 बच्चे। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 7 की ओर। 6 में आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा सही उत्तर। प्रश्न नंबर 7 है आपका, ओबेरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स के मानद चेयरमैन कौन थे जिसका निधन हो गया है? ऑप्शन है सलीमुल हक, बी है पृथ्वी सिंह ओबेरॉय, सी है गिवे पटेल, सी है शरत बरकोटिकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनका निधन पृथ्वीराज सिंह चौहान ओबेरॉय, पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय का निधन हो गया है। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 है आपका, समान नागरिक संहिता UCC अपनाने वाला पहला राज्य कौन बनेगा? ऑप्शन है राजस्थान, बी है हरियाणा, सी है उत्तर प्रदेश, डी है उत्तराखंड। तो प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड।
प्रश्न नंबर 8 में आपका यूसीसी अपनाने वाला पहला राज्य कौन बनेगा? तो उत्तराखंड बनेगा। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर डी। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 है आपका 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत कहाँ हुई है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी है हरियाणा, सी है उत्तर प्रदेश, डी है उत्तराखंड। तो प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा आपका दिल्ली में। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत हुई है दिल्ली में। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर ए वाला। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 है आपका डेविड कैमरून किस देश के सचिव विदेश मंत्री नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए जर्मनी, बी है अमेरिका, सी है ब्रिटेन, डी है फ्रांस। तो प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा आपका ब्रिटेन। ब्रिटेन में कैमरून विदेश मंत्री नियुक्त हुए। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 11 की ओर। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देखकर नवाज करते हैं, सिर्फ चले जाते हैं देखकर। तो सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं ऐसी हेल्पफुल वीडियो इस चैनल पर सुबह 5 बजे लाता रहता हूँ। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 11 में क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 में आपका हाल ही में कौन सा देश ध्रुवीय अनुसंधान पर $1 बिलियन खर्च करेगा? ऑप्शन ए है चीन देश, बी है जापान, सी है ब्रिटेन, डी है फ्रांस। तो प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका फ्रांस। प्रश्न नंबर 1 में आपका फ्रांस डॉलर खर्च करेगा। फ्रांस देश अनुसंधान $1 बिलियन पर डॉलर खर्च करेगा फ्रांस देश। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 में आपका ऑप्शन डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 12 की ओर। 12 है आपका प्रश्न, हाल ही में IAS सुविधा ने किस देश की मध्यभावना यात्रा की है? ऑप्शन ए सिंगापुर, बी है मलेशिया, सी है नमीबिया, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सुविधा ने किस देश की मध्यभावना यात्रा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा आपका नमीबिया। नमीबिया मध्यभावना की यात्रा की है। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 है आपका हाल ही में संपन्न राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी किसे प्राप्त हुई है? ऑप्शन है संयुक्ता केट। तो यहाँ पर संयुक्ता केट हो गया, उसके लिए सॉरी दोस्तों, संयुक्ता केट रहेगा। ऑप्शन बी वाला श्रीराज नटराज, और सी है प्रणति नाइक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 13 में आपके एथलीट की ट्रॉफी किसे प्राप्त हुई? प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा आपका श्री हरि नटराज को ये ट्रॉफी प्राप्त हुई है। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 14 की ओर। 13 में आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 आपका हाल में वार्षिक नौसेना शिक्षा सोसाइटी सम्मेलन 2030 का आयोजित हुआ है। ऑप्शन है पोरबंदर, बी है मुंबई, सी है वाराणसी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 14 में आपका इसकी नौसेना शिक्षा सोसाइटी सम्मेलन 2030 का आयोजित हुआ है। तो इसमें आयोजित हुआ है दोस्तों एक मिनट, तो इसमें आपका आयोजित हुआ है पोरबंदर में। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 15 की ओर। 15 है आपका हर साल वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 नवंबर, बी है 16 नवंबर, सी है 14 नवंबर, डी है 10 नवंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 में आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 है आपका 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजा भालिन सिंह ट्रॉफी किसने जीती है? ऑप्शन है हरियाणा, बी है मध्य प्रदेश, सी है महाराष्ट्र, डी है सर्विसेज। तो प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा आपका
महाराष्ट्र ने भालिंदर ट्रॉफी जीती है। तो ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 में राष्ट्रीय खेलों में राजा भालिंदर ट्रॉफी सिंह ने जीती है। प्रश्न नंबर 16 आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 17 की ओर। 17 है आपका 37वें राष्ट्रीय खेलों के आदर्श वाक्य क्या है। ऑप्शन है अनेकता से एकता, बी है गोवा सेट हो जाओ, सी है खेल दिल से आता है, डी है खेलों से एकता का उत्सव। तो इसका प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गोवा सेट हो जाओ। खेलों के आदर्श का वाक्य क्या है, तो गोवा सेट हो जाओ। प्रश्न नंबर 17 आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 18 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 18 में क्या है। प्रश्न नंबर 18 है आपका 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में साइकिलिंग और गोल्फ स्पर्धाएं कहाँ आयोजित की गई। ऑप्शन ए वाला इंदौर, बी है दिल्ली नई दिल्ली, सी है अहमदाबाद, डी है पुणे। तो प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा आपका कहाँ आयोजित की गई हैं, तो नई दिल्ली में आयोजित की गई हैं स्पर्धाएं। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर बी। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 19 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 19 में क्या है। प्रश्न नंबर 19 है 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में 4 नए खेलों को शामिल किया गया है। तो ये चारों खेल तो यही है दोस्तों, चारों ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएंगे। पहला है बी फुटबॉल, बी है रोल बॉय, सी है गोल्फ, डी है सेब कटकरा। तो इसमें सभी राइट आंसर हो जाएंगे। ये चारों खेल हैं जो शामिल किए गए प्रश्न नंबर 19 में। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 20 की ओर। लास्ट और आखिरी देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 20 है आपका सुनील जोलिया जी ने भाई के संबंध किस राज्य से है जिन्होंने स्वीप लाचे 3000 मीटर में नए रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन है हरियाणा, बी है गुजरात, सी है राजस्थान, डी है कर्नाटक। तो प्रश्न नंबर लास्ट और आखिरी में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा आपका गुजरात में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है गुजरात में। ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 में आपका गुजरात 3000 मीटर में नए रिकॉर्ड बनाया है गुजरात राज्य। तो चलिए आई होप आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन थे मैं उसका उत्तर दे चुका हूँ। प्लीज़ यार चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी हेल्पफुल वीडियो इस चैनल पर सुबह बंटी जी स्टडीज़ पर लाता रहता हूँ। आई होप। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।